मैलवेयर एक ऐसा इलीगल सॉफ्टवेयर या एक ऐसा मलिशियस कोड जो कि हैकर्स इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि किसी अननोन सिस्टम को हैक किया जा सके और प्रॉपर वे में उस यूज़र की परमिशन के बिना उसके सिस्टम को एक्सेस करके गलत एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा सके। अब हैकिंग के दौरान हैकर्स बहुत सारे मैलवेयर्स का यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जब एक हैकर कोई मैलवेयर कोड कर रहा होता है तो उसी कोड में ही उस मैलवेयर का फंक्शन, उस मैलवेयर का वर्क डिफाइन किया जाता है। अब कुछ मैलवेयर्स कम ख़तरनाक होते हैं जो कि विक्टिम के डिवाइस में इंस्टॉल होने के बाद विक्टिम के डिवाइस में डिफरेंट किस्म की पॉपअप ऐड शो करवाना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ मैलवेयर्स बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं और जैसे ही वो मैलवेयर्स विक्टिम की डिवाइस में इंस्टॉल होते हैं तो विक्टिम की डिवाइस पर प्रॉपर एक्सेस ले लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी तरह के एक ख़तरनाक मैलवेयर रैंसमवेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रैंसमवेयर एक तरह का इलीगल सॉफ्टवेयर ही है या एक मलिशियस कोड ही है जो कि इंटरनेट की दुनिया में इंतहाई ख़तरनाक मैलवेयर समझा जाता है। और अगर आज भी किसी कंपनी के ऊपर रैंसमवेयर अटैक होता है तो उस कंपनी के पसीने छूट जाते हैं। सो हे गाइस, मेरा नाम है अमून भट्टी और आज की इस वीडियो में हम रैंसमवेयर अटैक और रैंसमवेयर मैलवेयर को डीपली तौर पर स्टडी करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि रैंसमवेयर किस तरह से वर्क करता है और एक हैकर किस तरह से रैंसमवेयर मैलवेयर को क्रिएट और यूज़ करता है। बट इस वीडियो को बनाने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि लोग इसे इलीगल पर्पस के लिए यूज़ करें। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर हमारे सिस्टम के ऊपर या हमारी फाइल्स के ऊपर रैंसमवेयर अटैक परफॉर्म किया गया है तो हम किस तरह से इस रैंसमवेयर को डील करके अपने डाटा को वापस से रिकवर कर सकते हैं। तो जुड़े रहें मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलिए सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर रैंसमवेयर के बारे में जानेंगे कि रैंसमवेयर है क्या। देन हम रैंसमवेयर अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे कि रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, ये किस तरह से प्लान किया जाता है। और यहाँ पर हम रैंसमवेयर अटैक को अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देन इसके बाद हम ये जानेंगे कि रैंसमवेयर अटैक किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। और आफ्टर डैट हम रैंसमवेयर अटैक की वर्किंग के बारे में जानेंगे कि रैंसमवेयर अटैक किस तरह से वर्क करता है। और इसी वीडियो में आपको टाइम स्टैम्प्स भी देखने को मिल जाएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से रैंसमवेयर को जान पाएँ। और आगे आने वाले चंद दिनों में हम रैंसमवेयर को ही स्टडी करने वाले हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम ये जानेंगे कि अगर हमारी कंपनी के ऊपर या हमारे सिस्टम के ऊपर रैंसमवेयर अटैक किया जाता है तो इसे किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हम प्रैक्टिकली एक रैंसमवेयर अटैक को प्लान करके अपने सिस्टम पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सो चलिए तो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रैंसमवेयर के बारे में जान लेते हैं कि रैंसमवेयर है क्या। तो रैंसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा मलिशियस कोड है जो कि किसी भी सिस्टम में इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड होता है और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कहा, यानी कि यूज़र को खबर भी नहीं होती है कि उसके सिस्टम में एक मलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब ये जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है ये उसी मैलवेयर में कोड किया जाता है कि जैसे ही वो यूज़र के सिस्टम में डाउनलोड हो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए। और जैसे ही ये मलिशियस सॉफ्टवेयर विक्टिम की डिवाइस में इंस्टॉल होता है तो उस डिवाइस में मौजूद तमाम किस्म के रिकॉर्ड्स, तमाम किस्म की फाइल्स और तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन को लॉक कर देता है। और ये लॉक तब तक नहीं खुलता है जब तक कि अटैकर के भेजे गए अकाउंट के ऊपर पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर दिए जाते हैं। इसे हम एक तरह से सिस्टम की हाईजैकिंग भी बोल सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको रैंसमवेयर के बारे में आइडिया हो चुका होगा कि रैंसमवेयर होता क्या है। अब हम यहाँ पर रैंसमवेयर अटैक के बारे में जान लेते हैं कि रैंसमवेयर अटैक क्या होता है। सो इसे हम अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सो लेट्स सपोज एक किडनैपर है, उसने एक प्लान क्रिएट किया और उस प्लान के अकॉर्डिंग एक बच्चे को किडनैप कर लिया। अब वो किडनैपर उस बच्चे को किडनैप करने के बाद उसके पेरेंट्स को कॉल करेगा और उसके पेरेंट्स को ये कहेगा कि आप मुझे इतनी रकम दे दें तो मैं आपके बच्चे को छोड़ दूंगा। अब उस बच्चे के पेरेंट्स ऑफ कोर्स उस बच्चे को आज़ाद करने के लिए उस किडनैपर को वो फिक्स अमाउंट पे करेंगे। अब जैसे ही किडनैपर के पास बच्चे को किडनैप करके डिमांड की गई रकम आती है तो अब यहाँ पर किडनैपर उस बच्चे को उसके पेरेंट्स को वापस कर देगा या फिर उस बच्चे को वहीं पर किल कर देगा ताकि कोई भी एविडेंस बाकी ना बचे। तो यहाँ पर रैंसमवेयर अटैक में भी कुछ इसी तरह से किया जाता है। अटैकर किसी भी बड़ी कंपनी या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रैंसमवेयर अटैक करता है
अब यहाँ पर वो कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई आईटी कंपनी भी हो सकती है या फिर कोई बैंक भी हो सकता है। इसके बाद हैकर उस कंपनी में मौजूद हर सिस्टम, हर कंप्यूटर को पूरी तरह से इनक्रिप्ट कर देगा, यानी कि उनकी फाइल्स को लॉक कर देगा ताकि कोई भी उनके रिकॉर्ड्स को एक्सेस ना कर पाए। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर किसी कंपनी या किसी बैंक्स के तमाम रिकॉर्ड्स, तमाम फाइल्स और तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन और तमाम किस्म के सॉफ्टवेयर्स और यहाँ तक कि उन तमाम कंप्यूटर्स को कोई लॉक कर देता है तो वो कंपनी या वो बैंक की वर्किंग तो स्टॉप हो जाएगी। तो रैंसमवेयर अटैक भी इसी तरह से परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद अटैकर रैंसमवेयर मेलवेयर से इन्फेक्टेड सिस्टम के ऊपर एक मैसेज रन करवा देता है और उस मैसेज के ऊपर ये लिखा होता है कि आप मुझे इतनी फिक्स की गई अमाउंट इस क्रिप्टो वॉलेट के ऊपर सेंड कर दें तो आपके सिस्टम्स को वापस से अनलॉक कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपका डाटा एक फ़िक्स टाइम के बाद डिलीट कर दिया जाएगा। अब ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए उनके रिकॉर्ड्स, उनका डाटा और उनके सॉफ्टवेयर्स ही सब कुछ होता है और इन्हीं तमाम चीज़ों की बेसिस के ऊपर एक कंपनीज़ रन कर रही होती है। तो यहाँ पर अब उन कंपनीज़ को अपने डाटा को वापस से हासिल करने के लिए हैकर को वो रैंसम पे करना ही पड़ता है। अब जैसे ही वो रैंसम पे कर दिया जाता है, यानी कि वो फिक्स अमाउंट अटैकर को दे दी जाती है, अब यहाँ पर कुछ अटैकर्स डाटा को वापस से रिटर्न कर देते हैं और फाइल अनलॉक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ अटैकर रैंसमवेयर से हासिल किए गए पैसे तो ले लेते हैं मगर डाटा को भी डिलीट कर देते हैं ताकि कोई भी प्रूफ बाकी ना बचे। तो यहाँ पर ये चीज़ अटैकर के ऊपर ही डिपेंड करती है कि वो डाटा को वापस से अनलॉक करके उस कंपनी को वापस कर देता है या फिर उस डाटा को डिलीट ही कर देता है। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल में किडनैपर या तो बच्चे को किल कर देता था या उसके पेरेंट्स को वापस कर देता था, इसी तरह से यहाँ पर रैंसमवेयर अटैक में भी होता है। सो आई होप यहाँ पर आपको रैंसमवेयर अटैक के बारे में भी आइडिया हो चुका होगा कि रैंसमवेयर अटैक किस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि जब अटैकर सिस्टम के ऊपर मेलवेयर अटैक करता है और पैसों की डिमांड करता है तो क्या हैकर की जानिब से उस दिए गए बैंक अकाउंट वॉलेट की ट्रांजैक्शंस को हैक करके ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि वो ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा रही है? तो गाइज़ यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि हैकर जब भी पैसों की डिमांड करता है तो वो हमेशा क्रिप्टो करेंसी में पैसों की डिमांड करेगा ताकि कोई भी उसकी मनी ट्रेल को ट्रैक ना कर पाए। सो अब हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि कोई रैंसमवेयर या कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर किस तरह से किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल के सिस्टम में इंटर करता है। तो यहाँ पर एक हैकर डिफरेंट वे से रैंसमवेयर को किसी भी सिस्टम के अंदर इंजेक्ट कर सकता है। यहाँ पर ज़्यादातर ईमेल्स का सहारा लिया जाता है। किसी भी एक विक्टिम को या किसी कंपनी के एम्प्लॉय को एक फ़ेक ईमेल भेज दी जाती है और उस ईमेल के साथ एक लिंक अटैच होता है। जैसे उस लिंक के ऊपर क्लिक किया जाता है तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, या फिर किसी एम्प्लॉय के सिस्टम में डायरेक्टली भी कोई भी फाइल भेजकर उस फाइल को इंस्टॉल करवाया जा सकता है। यहाँ पर हैकर किसी भी मैसेजिंग ऐप का सहारा लेते हुए डायरेक्टली आपको एक फ़ाइल शेयर कर सकता है और उस फाइल के आपके डिवाइस में आते साथ ही वो फाइल ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होकर रैंसमवेयर अटैक परफॉर्म करवा सकती है। या फिर किसी मॉडर्न सॉफ्टवेयर के अंदर भी रैंसमवेयर के मलिशियस कोड को बाइंड करके आपके सिस्टम में इंस्टॉल करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर हैकर डिफरेंट वे से किसी भी रैंसमवेयर अटैक को प्लान करता है। अब हम यहाँ पर रैंसमवेयर की वर्किंग के बारे में जान लेते हैं कि रैंसमवेयर किस तरह से वर्क करता है। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक हैकर किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को एक ईमेल भेजेगा और उस ईमेल में सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज़ करेगा और एक लिंक दे देगा ताकि विक्टिम मजबूर हो जाए उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के लिए। और जैसे ही विक्टिम उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो एक फ़ाइल उसके सिस्टम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और उस फाइल के डाउनलोड होते साथ ही विक्टिम को ये पता भी नहीं होगा कि वो फाइल उसके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस बैकएंड पे वर्क करेगा और चंद ही सेकंड में कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके बाद वो इंस्टॉल हुआ सॉफ्टवेयर सी ड्राइव में जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा और डिफरेंट किस्म की सी फाइल्स को इन्फेक्टेड करेगा और अपने अकॉर्डिंगली न्यू फाइल्स क्रिएट करेगा और पुरानी फाइल्स को मॉडिफाई करेगा और सिस्टम में मौजूद रजिस्ट्री फाइल में न्यू रजिस्ट्री फाइल्स को ऐड कर देगा। और ये जो न्यू फाइल्स होंगी ये पूरी तरह से इन्फेक्टेड होंगी और उस चेंज और मॉडिफिकेशन के बाद हैकर के पास पूरी तरह से उस सिस्टम का कंट्रोल आ जाएगा। अब यहाँ पर हैकर उन फाइल्स को डिलीट भी कर सकता है, उन फाइल्स को लॉक भी कर सकता है और उन फाइल को अपने लिहाज से मॉडिफाई भी कर सकता है।
इसके बाद हैकर्स उन फाइल को पूरी तरह से लॉक कर देता है और यहाँ से आगे रैंसमवेयर की डिमांड शुरू हो जाती है और पैसे मांगे जाते हैं। सो गाइज ये थी रैंसमवेयर अटैक की कंप्लीट वर्किंग। सो आई होप गाइज आपने आज की इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम रैंसमवेयर अटैक को प्रैक्टिकली अपने सिस्टम के ऊपर परफॉर्म करेंगे और ये जानेंगे कि अगर हमारी कंपनी के ऊपर या हमारे सिस्टम के ऊपर रैंसमवेयर अटैक हो जाता है तो हम किस तरह से अपनी फाइल्स को वापस से अनलॉक कर सकते हैं और हैकर से उन फाइल्स को आज़ाद करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।